नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी सोच रहे हैं डिजिटल बोर्ड लेने के लिए? तो डिजिटल बोर्ड लेने से पहले वीडियो को जरूर देखना है। आप सभी को इस वीडियो में यह बताया गया है आपके लिए कौन सा साइज का डिजिटल बोर्ड बेहतर होगा, डिजिटल बोर्ड लेने से क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट्स होगा, डिजिटल बोर्ड का कीमत कितना रहता है तथा अन्य सभी जानकारी बताया गया है। आप लोग डिजिटल बोर्ड कहां से ले सकते हैं, जो भी आपके मन में सवाल है, यह सारा सवाल का जवाब हम लोग इस वीडियो में देने वाले हैं। यह वीडियो आप सभी टीचर्स, एजुकेटर्स, स्कूल प्रोवाइडर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। हर एक सवाल का जवाब इस वीडियो में दिया गया है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है गंधर्वत्स और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स के लिए, स्कूल के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए, कोचिंग के लिए हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डिजिटल बोर्ड, ऐप, वेबसाइट, कैमरा, हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं हम लोग। ये पूरा फुल स्टूडियो सेटअप बनाना, पीडीएफ पीपीटी बनाना, यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो करना है, इसके बारे में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9973725719। इस नंबर पे आप हमें कॉल करके पूरी जानकारी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं डिजिटल बोर्ड लेने से पहले जरूर देखिए दोस्त, अभी के समय में डिजिटल बोर्ड बेचने वाला मार्केट में हजारों लोग आ चुके हैं। हजारों जिस टाइप से बताया गया है, हजार हैं अभी मार्केट में। कुछ आपके जैसे सपोज दैट आप यदि बिहार से हैं तो आपके पटना में लोकल मिल जाएंगे। अभी जैसे आप मेरा यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, इसी टाइप से बहुत सारा जो है अभी वेंडर बेचने वाले हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना के दे रहे हैं। तो हजारों ऐसे हैं जो यूट्यूब पे डिजिटल बोर्ड बेच रहे हैं, ऑफलाइन डिजिटल बोर्ड बेच रहे हैं। सबसे पहला बात आता है आपका किसका? वेंडर का। मैं बहुत सारा वीडियो में बता चुका हूं दोस्त। सबसे पहला आता है बात आपका वेंडर का। कहां से खरीदे डिजिटल बोर्ड? ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? कहां से खरीदे डिजिटल बोर्ड? ठीक है, वेंडर का बात आता है। तो देखिए दोस्त, अभी मार्केट में बेचने वाला बहुत है। ठीक है, आपका एक ही ब्रांड का डिजिटल बोर्ड कोई बताएगा जो हम इतना में दे देंगे, कोई कहेगा जो हम इतना कम में ही दे देंगे। आप जितना कम करवाइएगा वो लोग उतना कम करेंगे। तो दोस्त इतना ही आप लोग समझिए, यदि वो प्राइस कम हो रहा है इसका मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो आपका या तो प्रोडक्ट खराब है या आपको सर्विस आगे नहीं मिलने वाला है। ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो कहीं भी डायरेक्ट रूप से ये नहीं है जो डिजिटल बोर्ड ले लेना है डायरेक्ट। पहले समझना है अच्छे तरीके से, फीडबैक को जानना है, उसके चैनल को आप कितने दिन से वॉच कर रहे हैं, या उसके शॉप पे आप जाइए। जैसे कि यदि आप ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो आप उसके शॉप पे जाइए, आप नियर बाय में आइए। जैसे हम लोग से टीचर्स पर डे 4-5 टीचर्स यहाँ मिलने के लिए आते हैं, तो मिलने के लिए आते हैं तो उसको डिजिटल बोर्ड के बारे में हमारा टीम जो है पूरी जानकारी बताता है। तो उस टाइप से आपको क्या करना है, वेंडर जो चूज करना है, एक ऐसा वेंडर को चूज करना है जो कि आपको फ्यूचर में हेल्प कर सके, जिसका सर्विस बेटर हो। वेंडर से ही आपका निकल के आता है पहला प्रोडक्ट, आपको पहला चीजें ये है सर्विस। ठीक है, डिजिटल बोर्ड में बहुत सारा वीडियो में बता चुका हूं। ये जो है ये आपका डब्बा है। ठीक है, डिजिटल बोर्ड क्या है? आपका डब्बा है। लेकिन ये डब्बा को आप इस्तेमाल करने के लिए तब समझ सकते हैं जब आपको क्या सर्विस बेटर मिले। तो सर्विस कहां पे बेटर मिलेगा, ये कैसे आप जान सकते हैं? इसके लिए आप सभी को ये करना है। तो आप जिस चैनल से ले रहे हैं, जैसे आप यदि हम लोगों से ले रहे हैं तो ये देखिए, आप हम लोग से पूछिए। ठीक है सर, आप कहां कहां डिजिटल बोर्ड लगाए हैं, आपका ऑफिस कहां का है, तो ये सब जानकारी पहले लीजिए, फीडबैक वीडियो लीजिए, उसके बातों से आपको पता चल जाएगा। तो आपको क्या है, सर्विस जहां पे बेटर मिले वहां पे डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए। पहला तो ये है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में अभी 100 लोग आ चुके हैं, 1000 लोग आ चुके हैं जो कि आपको डिजिटल बोर्ड, यदि हम आपको 1,10,000 में दे रहे हैं तो कोई आपको 1,05,000 में भी देंगे। तो क्या आपको डायरेक्ट ले लेना है? ऐसा गलती आपको नहीं करना है। यही अवेयर करने के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। डिजिटल बोर्ड लेने से पहले जरूर देखें। यदि आपको कोई भी 3 इयर्स वारंटी दे रहा है, 5 इयर्स वारंटी दे रहा है, तो इसमें वो आपको साथ देगा कि नहीं, ये चीज है। अब मान के चलिए आपका 5 साल में 10 से 15 बार आपका डिजिटल बोर्ड में प्रॉब्लम आता है। एक एवरेज बता रहे हैं, डिजिटल बोर्ड का प्रॉब्लम नहीं है। कभी ओबीएस का प्रॉब्लम आ गया, कभी माइक ये नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम आया, 10 से 15 बार में आपको जो भी सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम को, उसको आप बता रहे हैं सर सॉल्व कर दीजिए, आज इससे सॉल्व करवा रहे हैं, कल उससे सॉल्व करवा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जाके सॉल्व करवा रहे हैं, या यूट्यूब पे वीडियो देखे जा रहे हैं, आप उसको आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। आप लोग रिलेट कर रहे होंगे बात को। जब यूट्यूब चैनल आप लोग स्टार्ट किए होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी देख रहे होंगे, तो उसको क्या होगा, तो बहुत सारा थंबनेल बनाने में बहुत सारा वीडियो को देखना पड़ा होगा, टाइटल टैग कैसे लगाना है, बहुत सारा वीडियो को देखना पड़ा होगा। तो वही गलती आपको नहीं करना। 10 से 15 बार यदि आपका प्रॉब्लम आता है तो 15,000 रुपया, कोई भी एक बार प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा 1,000 लेगा, 15,000 तो आपका इसी में चले जाएगा। ठीक है, और वो भी एक जगह से आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, आपको सबसे पहले अच्छा वेंडर को चूज करना है। ठीक है, जैसा कि बताया गया था, आपको क्या करना है, सबसे पहले अच्छा वेंडर को चूज करना है। दूसरा नंबर की बात आता है आपका सबसे पहले साइज का। ठीक है, अभी साइज, अभी जो ज्यादा हमें कॉल आता है, सर कौन सा साइज का डिजिटल बोर्ड ले, सबसे पहले ये आता है। तो देखिए, आपको हम बहुत सारा वीडियो में बता चुके हैं। सबसे पहला है आपका 65 इंच, सबसे पहला आपका है 65 इंच।
दूसरा है आपका 75 इंच, दूसरा क्या है आपका 75 इंच, और तीसरा आपका है 86 इंच। तो ये 3 साइज का मुख्य रूप से डिजिटल बोर्ड चल रहा है। और यदि बात की जाए तो आपका यहाँ फिर 2 चीज आ जाता है, एक सबसे छोटा 55 इंच का भी डिजिटल बोर्ड लोग ले रहे हैं, और दूसरा एक बहुत बड़ा 98 इंच का। तो इसको साइड इसलिए किया गया है, ये डिजिटल बोर्ड, ये साइज का डिजिटल बोर्ड बहुत कम लोग, बहुत कम कोचिंग, बहुत कम इंस्टीट्यूट वाले ही चूज करते हैं, लेकिन ये जो डिजिटल बोर्ड है ये ज्यादा लोग चूज करते हैं। 65 इंच किनको लेना चाहिए? तो जो एमसीक्यू क्वेश्चन, मान के चलिए 65 इंच उनको लेना चाहिए जो एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं, डील कर रहे हैं, उसको लेना चाहिए। यदि आपका एक स्कूल है, यदि आपका एक स्कूल है तो आप ले सकते हैं, ठीक है, जिसका कि पढ़ाने का लेंदी प्रोसेस नहीं है, ठीक है, वो लोग क्या कर सकते हैं, डिजिटल बोर्ड वगैरह को 65 इंच का ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि आपका हाइट बड़ा है, यदि सब कुछ है, इसमें स्टार आप लोग लगा सकते हैं। अभी जो 90% जो सेलिंग हो रहा है डिजिटल बोर्ड, 90% जो लोग ले रहे हैं 75, इसको एक स्टैंडर्ड साइज माना गया है, इसलिए यहाँ पे हम लोग स्टार लगाए हैं। 75 इंच का यदि आप लोग डिजिटल बोर्ड लेते हैं तो यहाँ पे आपका मान के लिए, यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन क्लास के लिए आपका हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया ऑनलाइन क्लास। यदि आप ऑफलाइन क्लास में लगाइएगा तो जो अक्षर ये जो वेंडर लिखे हैं ये बहुत छोटा छोटा दिखेगा दूर के बच्चों को। यदि आपके 50-60 भी बच्चा रहेगा क्लास में तो वो क्या दिखेगा, उसको दूर मतलब छोटा दिखेगा, क्योंकि वो दूर बैठा रहेगा। तो इसलिए ये ऑनलाइन क्लास के लिए नहीं है। अब लोग के पास बजट कम रहता है तो लोग 65 इंच का ले लेते हैं, लेकिन ये चीजें ज्यादा जो एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, जिसके पास स्कूल है, स्कूल चला रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लास मतलब ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन के लिए नहीं है। ऑनलाइन लिखा गया, ऑनलाइन मतलब के लिए है, लेकिन ऑफलाइन के लिए क्या है, नहीं है। 75 इंच की यदि डिजिटल बोर्ड की बात की जाए तो ये एक स्टैंडर्ड साइज माना गया है और 90% लोग इसी को चूज करते हैं। इसका क्या है 75 इंच का साइज की यदि बात की जाए, यदि आप मैथ के टीचर हैं, ठीक है, यदि आप हिंदी इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, यदि आपको ऑनलाइन, ठीक है, यदि आपको मान चलिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ाना है, ठीक है, 1 मिनट, यदि आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों पढ़ाना है, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या है 75 इंच का डिजिटल बोर्ड है। आपका हाइट थोड़ा बड़ा है, जैसे मेरा हाइट कितना है 6.5 इंच, मेरा हाइट है आपका 6.5 इंच, ठीक है, 6.5 फीट लगभग, 6.5 फीट से कम है 1 इंच। तो हम लोग के लिए क्या है ये 75 इंच। बहुत लोग ये भी पूछते हैं सर आपका डिजिटल बोर्ड कितना हाइट का है, तो ये 75 इंच का है, ठीक है। आप लोग को हम दिखा सकते हैं रिमोट में, ठीक है, तो रिमोट में देखिए आपको दिखा देंगे, 1 मिनट, ठीक है, कितना इंच का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है आपका 75 इंच का डिजिटल बोर्ड है आपको, ठीक है, देख लीजिए। तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हैं, डिजिटल बोर्ड वगैरह को लेने से पहले ये इन सभी चीजों का जानकारी ले सकते हैं। ये कैमरा का दोस्त क्या था, कमाल था। कैमरा जो है आपका किससे चलता है, आपका ये कैमरा रिमोट से चलता है। ये इस कैमरा को बोलते हैं PTZ कैमरा। आप लेने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। तो समझ गए आप लोग, 75 इंच जो मैथ पढ़ा रहे हैं, जिनका पढ़ाने का लेंदी प्रोसेस है, या जो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों के लिए यूज करने वाले हैं, उसके लिए दोस्त 75 इंच मेनली यूज होता है। 86 इंच की बात की जाए तो आप यदि ओनली मैथ पढ़ा रहे हैं, यदि आपका ऑफलाइन में 200 प्लस 300 प्लस बच्चा है, 200 से 300 प्लस बच्चा है, तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे 86 इंच को चूज करना चाहिए। 55 इंच लोग प्ले स्कूल वगैरह के लिए लेते हैं, और 98 इंच यदि आपका मान चलिए, ठीक है, 2000 प्लस बच्चा है, 2K प्लस बच्चा है आपके क्लास में, ठीक है, बड़ा बड़ा जैसे खान सर हैं, तो उसमें आप 98 इंच भी लगा लीजिए चलेगा। लेकिन एवरेज जो है आप ज्यादा से ज्यादा लोग 75 इंच लेते हैं। आपका साइज बड़ा है, साइज छोटा है, हर एक के लिए क्या है 75 इंच स्टैंडर्ड है। तो सबसे पहले आप लोग वेंडर के बारे में समझे, फिर आप लोग साइज के बारे में समझे। अब हम लोग चलेंगे प्राइस के बारे में थोड़ा समझने की पहले एक बार कंपनी के बारे में समझ ले, ठीक है, कौन सा कंपनी का ले, सबसे ज्यादा यही डिमांड आता है। सर आपका वीडियो तो बहुत अच्छा लगता है, लोग कहते हैं सर आपका वीडियो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कौन सा कंपनी का ले। तो मार्केट में अभी 1000 लोग बेचने वाले हैं और मार्केट में 100 प्लस कंपनी है जो कि चल रहा है। अब इसमें से 4-5 कंपनी ही ऐसा है, 4-5 कंपनी ही ऐसा है जो कि अच्छा प्रोडक्ट है और अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मेनली होता है वेंडर पे आपका काम, लेकिन कंपनी भी क्या हुआ अच्छा बेहतरीन रहना चाहिए। तो कौन सा 5 कंपनी है, तो देखिए ये दोस्त बदलते रहता है, सर्विस पे भी बात होता है, तो आप हमें कॉल कीजिएगा तो हमसे आप जानकारी ले सकते हैं।
तो ये आपका कंपनी का बात हो गया। ठीक है, कौन सा कंपनी का ले, तो 5 कंपनी ऐसा है जिसका कि आप लोग लीजिएगा तो आगे चल के फ्यूचर में कम दिक्कत आएगा, दिक्कत नहीं के बराबर आएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्त, प्राइस की यदि बात की जाए, अब किसके बारे में हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा प्राइस वगैरह के बारे में करते हैं। अब प्राइस की यदि बात की जाए तो ये जो है सबसे पहले फैक्टर है कंपनी पे डिपेंड करता है। ये कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये आपका कंपनी पे डिपेंड करता है। पहला कौन सा कंपनी का आप लोग ले रहे हैं, दूसरा आपका वेंडर पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्या किस पे, वेंडर पे। तीसरा आपका साइज पे डिपेंड करता है, कौन सा कंपनी का ले रहे हैं, कौन सा लोग से ले रहे हैं और कौन सा साइज का ले रहे हैं। प्राइस जो आपका इस पे डिपेंड करता है। अब आपका 65 इंच आता है यहाँ पे। ठीक है, 65 इंच ये लगभग आपका कितना से 1 लाख रुपया से शुरुआत है। अब डिपेंड करता है कंपनी पे, डिपेंड करता है आपका फिर वही वेंडर पे। साइज तो बता ही दिए, 65 इंच 1 लाख से शुरुआत है। फिर दूसरा आपका आता है यहाँ पे 75 इंच। दूसरा क्या आता है, 75 इंच, जो कि आपका लगभग जो है शुरू हो जाता है 1,35,000 रुपया से, 1,35,000 रुपया से। फिर तीसरा क्या आता है आपका 86 इंच। ठीक है, 86 इंच ये लगभग क्या आपसे 2,10,000 रुपया से शुरू हो जाता है। तो ये 3 साइज का मेनली डिजिटल बोर्ड मार्केट में चल रहा है। प्राइस की बात की जाए तो ये सब लगभग एक प्राइस है। ठीक है, अभी आपको फिर कुछ बातों को बता दें, जैसे डिजिटल बोर्ड लेने से पहले आपको कुछ चीज़ों को जानकारी। आपका रूम का साइज, बहुत लोग पूछते हैं रूम का साइज, मिनिमम 10x10, 10 बाय 10 यदि रहेगा तो आपका रूम अच्छा है, चलेगा। उससे बड़ा जितना रहेगा और ठीक रहेगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। 10 बाय 10 डिजिटल बोर्ड के साथ क्या क्या लेना चाहिए, तो आप शुरुआत में यदि आपके पास बजट है तो आप डिजिटल बोर्ड के पास कैमरा ले सकते हैं, कैमरा ले सकते हैं, इसके साथ लाइटिंग सेटअप सब कुछ के साथ करवा सकते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग फुल स्टूडियो सेटअप। क्या बोलते हैं, फुल स्टूडियो सेटअप। ये आप लोग डिजिटल बोर्ड के साथ ले सकते हैं। ठीक है, फुल स्टूडियो सेटअप। लेकिन यदि आपके पास बजट नहीं है तो सिर्फ आप डिजिटल बोर्ड लेके, ठीक है, सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, डिजिटल बोर्ड लेके और मोबाइल के सहारा से क्या कर सकते हैं, आप मोबाइल के सहारा सारा काम कर सकते हैं। क्या सर मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो सकता है, हाँ 100% हो सकता है। तो ये सब जानकारी आपको लेना जरूरी था। कहाँ से लेना है, क्या लेना है, आप हमसे भी पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये जानकारी आप सभी को जान के बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, क्योंकि लोग लाखों मेहनत करके कमाते हैं और 2 साल 3 साल, लोग कहते हैं सर जमीन बेच के सर लगा रहे हैं, लोग कहते हैं सर 2 साल का मेहनत है सर, 2 साल का सेविंग है सर। ठीक है, तो इसलिए कम रुपया के चक्कर में, 5,000 से 10,000 के चक्कर में गलत लोगों के पास नहीं पहुंचिए, अच्छे लोगों के पास पहुंचिए, समझिए प्रोडक्ट के बारे में, तब आगे का प्रोसेस कीजिए। आशा करते हैं बेहतरीन लगा होगा आप सभी को।